जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी वर डिस्कसिंग जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र, और इसमें हमने लास्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वगैरह वाला जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया, इंडस्ट्री। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ रिनोन जो सेंटर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल सी दैट। और हाँ इसके अलावा देखिए, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में रिवाइज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, एंड वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप अगर उसका पूरा प्लेलिस्ट एंड पे रिवाइज करना चाहते हैं तो एक गो में आप देख सकते हैं। हार्डली इन अ वीक और समथिंग वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मे बी उससे पहले हो जाए तो वील कंप्लीट दैट। और जनरल ज्योग्राफी हमारा चल ही रहा है। इसके अलावा आप देखिए 3 प्लेलिस्ट आपके लिए कंप्लीट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी। सो वॉट एवर यू आर रिवाइजिंग यू कैन सी दैट। इफ़ यू वांट टू रिवाइज इन वन गो यू कैन रिवाइज इट, चैप्टर वाइज उसमें दिया हुआ है। और अगर आप इंडिविजुअली अपने कंफर्ट के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसीलिए आई हैव डिज़ाइन दिस होल घटना चक्र कोर्स इन अ चैप्टर वाइज मैनर, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट्स कि वो सीधे सीधे जाके अपना पर्टिकुलर चैप्टर जो उनको देखना है, या जिसमें कभी कभी होता है कि कुछ चैप्टर्स के लिए हमें मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ के लिए नहीं भी पड़ती है, वी कैन स्किप दैट। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, दैट इज़ रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया। सो देर आर मेनी रिसर्च सेंटर्स विच हैव बीन मैंशनड हियर। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ से हमारे सारे जो लोकेशंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। So we'll start with the first question. Match the following research centers A, B, C, D with their respective location labeled as 1 to 6 in the given rough outline map. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपको बताना है कि कौन सा क्या है। ओके, अच्छा ओके, ए बी सी डी में से बताना है। ओके, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है। तो देखते हैं ये मैप में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये यहाँ पर है, CDRI। सो इट इज़ CDRI। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये जो नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको मिलेगा यहाँ कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, देखिए ये चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये है आपका चेन्नई में, NIOT। और लास्ट है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च, देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर तो टेम्परेट रीजन में होगा। पहली चीज़ A1 तो एलिमिनेट हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है 5 6 में। तो ये है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज़ इन शिमला, और ये यहाँ पर है TFRI, ठीक है। तो कुछ क्या होता है रेगुलर हमें शॉर्ट फॉर्म से भी पता होते हैं, तो आप एक बार वो भी अपने हिसाब से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया उसमें नहीं भी दिया है तो आप अपने हिसाब से भाई पेपर में ही आप लिख लीजिए, यहाँ से याद आ जाता है कभी कभी। TFRC, सॉरी TFRI नहीं, TFRC। तो या CDRI हो गया, तो जनरली इसको कड्री पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। कभी कभी होता है फुल फॉर्म आके अचानक से आप नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन सी इट दैट वे, NIOT चेन्नई, ऑलराइट। नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो ये हो जाएगा आपका NATMO। सो ये कोलकाता में है, ये लखनऊ में है, दिस इज़ इन चेन्नई एंड दिस इज़ इन शिमला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था मैत्री, ये स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। अब आपको बताना है कि इस रिसर्च सेंटर का मेन टास्क क्या था। तो देखिए इस रिसर्च सेंटर का मेन टास्क था मरीन बायोलॉजी, ठीक, मरीन बायोलॉजी। तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च मैत्री जो है, इट इज़ डेडिकेटेड टू
conducting researches on diverse disciplines including earth science, glaciology, atmospheric science, communication medicine, human physiology and cold region engineering. नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर हैड बीन फाउंडेड इन अंटार्कटिका. थर्ड वाले का क्या नाम था? तो थर्ड वाले का नाम है, देखिए, भारती. ठीक है, थर्ड वाले का नाम क्या है? भारती. पहला क्या है? पहला है आपका, देखिए, द फर्स्ट वन इज दक्षिण गंगोत्री, जो कि बनाया गया था 1983 में. ठीक है, उसके बाद आया था मैत्री. मैत्री बना था 88 में. और लास्ट आया था भारती, जो कि बना था 2012 में, 2012 में. अब देखिए, इनमें से जो दक्षिण गंगोत्री है उसको अबेंडन कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, या फिर ये बोल सकते हैं कि धंस गया था नीचे, तो वो एक तरीके से बंद हो गया. ये हुआ 1990 के आसपास. तो 7-8 साल ये सर्विस देके बर्फ़ में ये धंस गया था. तो इसके बाद दूसरा जो किया गया वो मैत्री किया गया और तीसरा था भारती. थर्ड, ठीक है, 2012 में विद द नेम ऑफ भारती. इंडियाज़ फर्स्ट स्टेशन इन अंटार्कटिका इज दक्षिण गंगोत्री. 1983-84 में बना था और अबेंडन हो गया था 1990-91 में बिकॉज इट वॉज सबमर्ज्ड इन आइस. एंड इसको सक्सीड किया था मैत्री ने, जो कि 1988-89 में किया गया था. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय द नेम ऑफ दक्षिण गंगोत्री? तो ये पहला अंटार्कटिक स्टेशन है इंडिया का. व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? सो इट इज़ द इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. और कौन सा है? पहला है, द फर्स्ट वन. ठीक. द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? इक्रीसेट. तो इक्रीसेट कहाँ पर है? इक्रीसेट है हैदराबाद में. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक एग्रेरियन रिसर्चेस करता है फॉर डेवलपमेंट इन साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका. और इसका हेडक्वार्टर है पाटन चेरू, हैदराबाद में. द प्लेस वेयर सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट, CDRI. अब ये भी कट रही है, लेकिन इसको क्रीडा लिख देते हैं. ठीक है, सो सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में. ये भी एरिड वाला हो गया, ड्राईलैंड हो गया, दोनों ही कहाँ पर है? हैदराबाद में. नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये किसके अंतर्गत आता है? ICAR के अंतर्गत आता है. क्रीडा, द इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हैदराबाद में. तो थोड़ा ड्राई वाले से भी दिमाग में आप ऐसे रख सकते हैं, अपने लिए आप बना सकते हैं कोड की, भाई ड्राई से एरिया है, एरिड वाला है, ये दोनों ही हैदराबाद में है. उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं हम. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, CIIL, ये कहाँ पर है? CIIL ये है मैसूर में. ठीक है, मैसूर. सो ये एक इंडियन रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसको 1969 में ये बनाया गया था. सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन पूछा जा रहा है आपसे क्रीडा के बारे में, तो ये कहाँ पर है? क्रीडा हैदराबाद में. 1985 में ये बना था. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर. देखिए, एरिड हॉर्टिकल्चर अलग चीज़ है और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, दोनों अलग अलग हैं. जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है वो है बीकानेर, राजस्थान में. ठीक, इसको बोलते हैं सिया. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर ये है बीकानेर, राजस्थान में. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पर तो पूरा एड्रेस ही दे दिया गया है. सिया कहाँ है? नेशनल हाईवे 15, बीकानेर श्रीगंगानगर रोड, 10 किलोमीटर दूर है बीकानेर सिटी से. तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, NAARM. सो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है. हैदराबाद में अभी तक हमने 3 पढ़ लिए. क्रीडा पढ़ लिया, सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. उसके बाद हमने पढ़ लिया इक्रीसेट, और थर्ड हमने पढ़ा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी हैदराबाद में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर, NIAM. यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. सो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में. वेयर इज सेंट्रल फूड
टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये है मैसूर में। और अभी हमने मैसूर में एक और देखा था, वो था लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS, बहुत रहता है न्यूज़ में, कहाँ पर है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सो ये है देहरादून में, ठीक है, देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। नेशनल आपको इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं एंड द प्लेसेस हैज़ बीन गिवन, यू हैव टू मैच। सो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? देखिए ये है नागपुर में। फिर है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमने देखा था, CFTRI मैसूर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आलू अनुसंधान जो है ये है शिमला में। और सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, ये राजमुंदरी में है, ठीक। सो दिस इज इन राजमुंदरी। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी। सो ये जो है आपको राजमुंदरी में मिल जाएगा। वन सेकेंड प्लीज़। और देखिए ये जो इंस्टीट्यूट्स के हम बात कर रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये इसमें आपको सिर्फ देखिए एक ही तरीका होता है कि आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार देखते चलें, है ना। क्योंकि जितनी बार आपकी नज़रों के सामने से निकलेगा, जितनी बार आप इसको सुनेंगे पढ़ेंगे, आपको शायद जल्दी याद होगा। आई गेस यही एक तरीका होता है इनको याद करने का। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट की, आप उसको एवरी नाउ एंड देन यू कैन सी इट इन न्यूज़पेपर, आप देख लोगे। बट व्हेन इट कम्स टू यू नो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, दे आर डूइंग देयर वर्क, बट उतना नहीं, तो उनके लिए क्या है, आपको दो चीज़ें, या तो अपने मतलब उनके बारे में आप बार बार पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज करें। अब जो न्यूज़ में आ रहा है उसमें आपको अपने आँख नाक खुले रखने हैं, कान कि भाई कहाँ पर क्या आ रहा है, वो आपको वहीं से याद हो जाएगा। सिंपल है, एक रीसेट है, आपको बार बार आएगा, एक रीसेट हैदराबाद में याद हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, कुछ ना कुछ उसके बारे में चीज़ें होती रहती हैं। व्हाई इज इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन, तो वो आपको याद हो जाएगा। बट बाकी जो हैं, जो थोड़े से उतने लाइमलाइट में नहीं रहते, आपको भी याद नहीं रहते, तो आप उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, ओनली वन डिवाइस प्लान इज़ फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो दैट आपके लिए मतलब एक एक पिक्टोग्राफिक या फिर किसी भी तरीके की मेमोरी आपके लिए क्रिएट हो जाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। या सो हम लोग थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हो गया। वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, देखिए ये है झांसी में, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेशनल एग्रो सेंटर ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। झांसी में एक और इम्पॉर्टेंट है फॉडर के लिए, वो भी आएगा। तो एक तो हो गया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी झांसी में हो गया, एंड द अदर इज़ फॉर फॉडर, चारे के लिए। नेक्स्ट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये है नोएडा में। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। एंड नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट एज द वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट वॉज नोन अंटिल 1995, was first conceived in 1962.
इसको ये इस्टेब्लिश हुआ इन द ईयर 1974 एज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इंस्टीट्यूट वॉज रीनेम्ड इन 1995, फिर उसको 1995 में रीनेम किया गया in the honor of Shri V.V. Giri, former President of India, and the institute is located in Noida, Uttar Pradesh. Indian Vegetable Research Institute. Indian Vegetable Research Institute कहाँ है? ये है वाराणसी में. So All India Coordinated Research Project AICRP on Vegetable Crops ये स्टार्ट हुआ था 4th 5 year plan में 70-71, एक नेशनल ग्रिड प्रोवाइड करने के लिए फॉर मल्टी लोकेशन टेस्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स. कहाँ कहाँ कौन सी वेजिटेबल्स को टेस्ट किया जा सकता है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है उसके लिए. सो AICRP इस्टेब्लिश हुआ था ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स ड्यूरिंग 1971 एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, and it was elevated to the distinction of Project Directorate of Vegetable Research in year 1986. The headquarter of the same was located at IARI, New Delhi. However, 1992 में the headquarter was shifted to Varanasi from New Delhi. So 1992 में इसका जो headquarter था वो वाराणसी शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली से, और फर्दर इसको एलिवेट किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के नाम से बाय ऑफरिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर ICAR 1999 में. ठीक, तो अभी आपको फिलहाल याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में. द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज बीइंग प्रोसेस्ड ऑन मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये बोल रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क जो है इट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड ऑन मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश. सो CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भोपाल मध्य प्रदेश में है. ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 फरवरी 1976 को ड्यूरिंग द 5-year plan to address research related issues. Next is Indian Research, the Indian Rice Research Institute. ये कहाँ पर है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कटक में. कटक में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन कटक, उड़ीसा. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में विद्याधरपुर, कटक, उड़ीसा में. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है करनाल में. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, हरियाणा. नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अगेन ये भी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, क्वेश्चन बार बार आते हैं इससे. ठीक है, सो ये करनाल में है. ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है डेयरी रिसर्च के लिए, लोकेटेड इन करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है 1989 में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये लोकेटेड है कानपुर में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च दिस इज लोकेटेड, पल्सेस के लिए कहाँ है? कानपुर में. वेजिटेबल के लिए वाराणसी में. देखिए आ गया फिर से वेजिटेबल. तो सब्जियां कहाँ पर काम हो रहा है? वाराणसी में. दालों के लिए कहाँ काम हो रहा है? कानपुर में. सो ये हमने ऑलरेडी पहले इसके बारे में पूरा पढ़ ही लिया है. फिर से देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, कानपुर. पल्सेस वाराणसी, वेजिटेबल V फॉर वाराणसी, V फॉर वेजिटेबल. लखनऊ में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के लिए एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, दैट इज़ इन लखनऊ. फॉर्मरली इसको सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते थे. ये लखनऊ में लोकेटेड है. द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये कहाँ पर है? दिस इज़ इन नागपुर. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस स्टैब्लिश हुआ था 1948 में. एक मल्टी डिसिप्लिनरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विच इज़ एंगेज्ड इन द प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन माइंस. IBM के पास 4 जोनल ऑफिसेज हैं, 13 रीजनल ऑफिसेज हैं. प्राइमरी मिशन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का क्या है कि सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ऑनशोर भी और ऑफशोर भी. ठीक है, जो मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है मिनरल रिसोर्सेज के लिए. कहाँ कहाँ करता है? ऑनशोर ऑफशोर दोनों में. कैसे? रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस होते हैं माइंस के, अप्रूवल होती है माइनिंग प्लान्स के, एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जाते हैं टू इंश्योर मिनिमल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग कहाँ पर है? सो इट इज़ इन धनबाद.
धनबाद झारखंड में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, पहले इसको सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMRI बोलते थे वो। वेयर इज़ द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर इस्टेब्लिश है, तो वो इस्टेब्लिश है सूरत में। देखिए ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए पन्ना भी दे देते हैं, पन्ना में डायमंड, पन्ना MP में सबसे ज़्यादा डायमंड मिल रहा है, बट जो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट है वो कहाँ इस्टेब्लिश है, वो है सूरत में। क्योंकि आजकल आपने सुना होगा लैब ग्रोन डायमंड्स का डिमांड ज़्यादा है, जो लैब में बनाए जा रहे हैं, उनके पास सेम टेक्सचर होता है, उनका मार्केट में भी सेम वैल्यू है, आप पता नहीं कर सकते, और नकली भी नहीं, उनको हम नकली में नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट नकली डायमंड्स एक्चुअली, सेम प्रोसेस से उनको लैब में बस बनाया जाता है, प्रोसेस वही जो इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल थिंग, जो सालों साल किसी प्रोसेस से बन रहे हैं, उसी तरीके की चीज़ जो लैब में बनाई जा रही है, ठीक है, उतना ही प्रेशर, उतनी ही हीट प्रोवाइड करके। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड ऑटोनॉमस हायर स्कूल ऑफ लर्निंग है इन द फील्ड ऑफ डायमंड जेम्स ज्वेलरी। ये स्टेब्लिश हुआ था 1978 में और ये सूरत में लोकेटेड है। लोकेशन ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पर है? सो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? आनंद। आप अमूल के प्रोडक्ट्स लेते हैं, अमूल दूध आता है, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो कहाँ पर है? वो आनंद गुजरात में है, ठीक है। सो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड इन आनंद गुजरात, रीजनल ऑफिसेज हैं इसके अलग अलग जगह। इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि झांसी में फॉडर इंस्टीट्यूट भी है, सो ये है झांसी, इंडियन ग्रास एंड फॉडर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, चारे पे और घास पे जो भी कुछ रिसर्चेज होती हैं वो कहाँ पर है? झांसी में। 1962 में बना था ये, ICAR के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। इट इज़ मैंडेटेड टू कंडक्ट बेसिक स्ट्रेटेजिक अप्लाइड एंड एडिप्टिव रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन फोरेज प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सो इट इज़ इन झांसी। वेयर इज इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अभी हमने देखा था, ये थी सोलन हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। सो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सोलन में है। इसका ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है अपनी तरीके की एशिया में जिसका एक्सक्लूसिव मैंडेट होता है ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन इन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1985 को, 1 दिसंबर 1985, और वो जो चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम पर इसको रखा गया था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अब आपको मैच करना है लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द लोकेशन। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए IAS UPSC का सवाल है मैच द फॉलोइंग का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर, देखिए फेमस है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कानपुर। उसके बाद है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड है हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, दिस इज इन कैंपटी। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये है पुणे में, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज इन पुणे। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च इज लोकेटेड इन, इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट अलग था, ये हमने देखा था, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में था। यहाँ पर बात हो रही है शुगर केन रिसर्च, गन्ना, शुगर केन इज गन्ना, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक। IISR ये 1952 में बना था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने पढ़ा था, कहाँ है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरी, ठीक है, ईरी, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपको बताना है कहाँ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हम इंडियन लेवल पे देखेंगे तो वो है कटक उड़ीसा में। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये है मेरठ में, ठीक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, मिट्टी के बारे में,
तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये भोपाल में होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस। और लास्ट है आपका नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च, तो ये होता है झांसी में। ठीक है। Arrange the following Indian meteorological headquarters in chronological order and of their establishment and select your answer from the codes given below. Okay, so Indian meteorological headquarters जो हैं उसको आपको क्रोनोलॉजी में बताना है कि कहाँ कहाँ पर कब बने हैं। ठीक है, उस क्रोनोलॉजी में आपको आंसर देना है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। ओके, आंसर इज BCDA, BCDA। ठीक है, BCDA का मतलब है कोलकाता, शिमला, पुणे एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे, न्यू दिल्ली। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोलकाता में बना था 1875 में, फिर शिफ्ट हुआ शिमला में 1905 में। IMD सबसे पहले कोलकाता में बना था, फिर शिमला में शिफ्ट हुआ 1905 में। देखिए तब ब्रिटिश रूल था, कोलकाता वाज द सेंटर। ठीक, तो वहाँ पर था। फिर उसके बाद चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी हिमाचल वगैरह में शिफ्ट की बिकॉज ऑफ द वेदर, सो वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ। और फिर पुणे में शिफ्ट हुआ 1928 में। 1911 में दिल्ली जो है वो कैपिटल बन गई थी, और फाइनली फिर 1944 में ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें आज़ादी से पहले ही हो गई थी। इंडिया जब आज़ाद हुआ उससे पहले ही ये चेंजेस हो चुके थे। द फर्स्ट इज कोलकाता 1870, sorry, the first here is Kolkata 1875, second is Shimla 1905, third is Pune 1928 and finally Delhi 1944. ठीक है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO, तो ये कहाँ पर है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कोलकाता में है। 1956 को ये बनाया गया था अंडर द ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर SP चैटर्जी इसके फाउंडर डायरेक्टर थे। 1978 में इसका नाम चेंज करके पहले ये नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद इसको नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। हेडक्वार्टर्स है इसका CGO बिल्डिंग इन सॉल्ट लेक, बीधन, नागपुर, कोलकाता। Which of the following does not have the National Museum of Natural History? NMNH, National Museum of National History, National Museum of Natural History, ये कहाँ पर नहीं है? तो ये हैदराबाद में नहीं है। ठीक, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री हैदराबाद में नहीं है। इट वॉज स्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली, 5 जून 1978 को न्यू दिल्ली में बनाया गया था। उसके बाद NMNH एक्सटेंडेड इट्स जोग्राफिकल रेंज, अपने रीजनल म्यूजियम्स को उसने बढ़ाया अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि सदर्न रीजन में ये मैसूर में आया, सेंट्रल रीजन में ये भोपाल में आया, ईस्टर्न रीजन में आप देखेंगे तो भुवनेश्वर में आया। 2 और म्यूजियम्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, वेस्टर्न रीजन में सवाई माधोपुर राजस्थान, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गैंगटॉक में। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो दिल्ली में बना 1978 में, फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया। सो सदर्न रीजन में आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में एक जगह है मैसूर में, सेंट्रल रीजन में आपको भोपाल मध्य प्रदेश में मिलेगा, ईस्टर्न रीजन में आप चले जाएंगे तो भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलेगा, वेस्टर्न में अब एस्टेब्लिश होने की बात हुई थी तो सवाई माधोपुर राजस्थान, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखेंगे तो गैंगटॉक में। ठीक है, अभी इसकी जो ब्रांच है एक्सट्रीम नॉर्थ में कोई बात नहीं हुई है। हमने साउथ देख लिया, उसके बाद हमने सेंटर देख लिया, ईस्टर्न देख लिया, वेस्टर्न देख लिया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो एक्सट्रीम नॉर्थ में अभी नहीं है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 इंस्टीट्यूट और लोकेशन है। देखिए अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही दे दिया गया है, तो अब आपको अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर आपको शॉर्ट फॉर्म से, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स भी इन इंस्टीट्यूट्स के साथ। और देखिए जो अभी जस्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। सो अब आई थिंक आप सब लोग आंसर दे सकते हैं इसका आराम से।
देखिए मैंने आपसे पूछा था इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये यहीं पर पूछ लिया गया है, ठीक है। सो देखते हैं CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल में। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये त्रिवेंद्रम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने देख लिया मनाली। और कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन जोधपुर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ये कहाँ पर है, तो ये है डूमरा अजमेर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ये लोकेटेड है डूमरा अजमेर में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ये कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद में। सो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, दिस इज इन फरीदाबाद, हरियाणा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉप्स एंड लोकेशन। सो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए है करनाल, हरियाणा। मेज़ रिसर्च के लिए है न्यू दिल्ली में। और पल्सेस के लिए है कानपुर में। इंस्टीट्यूट और लोकेशंस के बारे में देखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च NBPGR, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। देखिए वीट का भी हमने देखा था करनाल में है ना, तो इसलिए ये कानपुर का जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तो नहीं होगा ये यहाँ पर, बिकॉज कानपुर में इनमें से और कोई नहीं है, तो करनाल होना चाहिए। अगर करनाल होता तो इसमें आंसर सही होता, मतलब मैच करने के लिए होता। बाकी अगर हम देखें तो शुगर केन के लिए हमने देखा ही था इससे पहले भी कि लखनऊ में है शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए। NBPGR इज़ इन न्यू दिल्ली एंड नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है। वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, ना कि कानपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर गुड्स। एक्सपोर्टिंग, इनमें से कौन सी एजेंसी एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करने में इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज़ इफ़को। इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है फर्टिलाइज़र्स की, एग्रीकल्चरल गुड्स की नहीं करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये स्टार्ट हुआ था 1967 में। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहाँ पर है, तो ये है गाज़ियाबाद में। इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्वेश्चंस आजकल बहुत आने लगे हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, गाज़ियाबाद में। और 9 रीजनल सेंटर्स हैं इसके अलग अलग जगहों पे, ये तो हेडक्वार्टर हो गया। इसके अलावा बैंगलोर, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर, गांधीनगर, गाज़ियाबाद, पटना, यहाँ सब जगह इनके जो हैं आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द सेंटर फॉर सॉइल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन इज़ लोकेटेड। सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है, प्रयागराज में, यूपी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट देहरादून, उत्तराखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है, और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है। आई थिंक किसी और का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ डाला है। Which of the following is not correctly matched? So सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI ये बांदा में नहीं है। सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो झांसी में है। देख लेते हैं एक बार। देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री ये नैरोबी में, इंटरनेशनल की बात हो रही है, नैरोबी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल में है। उसके अलावा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये ICAR की यूनिट है, 1988 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। सेंटर लोकेटेड है ये झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन के पास है। इसको कृषि वानिकी भी बोलते हैं, इसको कृषि वानिकी। सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फेज एंड मॉडर्नाइजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी मैग्निफिसेंट ऑफिस बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं वो दे आर सिचुएटेड ऑपोजिट टू पहुंच डैम, ग्वालियर रोड, झांसी। और अब इसको नाम कर दिया गया है ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR कफरी। सो ऑप्शन C इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और देखिए इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। बार बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पूछे गए हैं। आप इसको एक काम कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स कीजिए, सुन लीजिए 4-5 बार इसको, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से याद हो जाएंगी, ठीक है। यही इसका एक तरीका होता है इन चीज़ों को याद करने का, मल्टीपल टाइम्स इनको आप सुन लीजिए। आई थिंक ज़्यादा बड़ा नहीं, आधे घंटे का एक वीडियो है, तो आधे घंटे का वीडियो आप दिन में एक आध बार सुन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ से आपको 1-2 नंबर मिलने की संभावनाएं हैं, तो वो उन पे हमें थोड़ा, क्योंकि इनमें मेहनत नहीं है, इन पे सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, है ना। इस पर आप कोई मेहनत नहीं बोल सकते हैं कि बहुत आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पे चेक हो रही है, नहीं। ये सिंपली ये है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो रिकॉल कैसे होता है, कोई भी चीज़ रिकॉल होती है जब आपके पास उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपको रिकॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे चैप्टर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट, और उसमें पहला हमारा चैप्टर रहेगा रोड ट्रांसपोर्ट का। सो वील स्टार्ट विद दैट। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।